ई रिक्शा के रूट तय करने से पहले पायलट रूट पर होगा प्रयोग। कलेक्टर द्वारा गठित उप समिति ने आज ई रिक्शा एसोसिएशन के साथ बैठक कर लिया निर्णय। ई रिक्शा एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश बिड़कर बोले, बैटरी ऑटो रिक्शा संघ ने सुझाव दिए जिसमें अवैध बिना परमिट नशा कर ई रिक्शा चलाने वालों पर एक्शन का सुझाव दिया है। उप समिति अध्यक्ष दिव्यांग सिंह ने बताया, हमने आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस और ई रिक्शा संगठन के साथ बैठक की जिसमें रूट तय करने, ई रिक्शा को एक ऐप बेस्ड सर्विस पर लाने पर चर्चा हुई। ई रिक्शा के लिए एक पायलट रूट तय करने पर सहमति बनी है। ई रिक्शा एसोसिएशन ही तय कर बताएगी। आने वाली बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण बातें तय होंगी। माननीय कलेक्टर साहब ने एक उप समिति गठित की थी। उस समिति को बातचीत करना थी बैटरी ऑटो रिक्शा संगठन के प्रतिनिधियों से। तो उप समिति ने आज हमको आमंत्रित किया था सुझाव के साथ कि शहर में जो यातायात बाधित हो रहा है, ट्रैफिक की समस्या आती है, तो हम कैसे मिलके कोई अच्छा कदम उठा सकते हैं। तो उन्होंने रूट का प्रस्ताव रखा, कुछ और रखा। तो सब पे हमने जहाँ जहाँ हमको व्यवहारिक दृष्टि से दिक्कतें आती हैं हमने बताया, उन्होंने माना। और जो बहुत चर्चा पूरे शहर में चल रही थी कि एक दिन कुछ घंटे के लिए ये ऑटो चलेगी, बैटरी ऑटो चलेगी, कुछ घंटों के लिए वो चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रूट का ही डिसाइड नहीं है। कुछ अच्छा हम करेंगे ताकि शहर का यातायात प्रभावित ना हो। देखिए, हमने कहा कि आप जितनी शहर में अवैध रूप से बैटरी ऑटो चल रही है उसको बंद करें। जो नशा करके वाहन चला रहे हैं उसके ऊपर चालानी कार्रवाई करें। जितनी बिना परमिट गाड़ियां हैं, ये बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां हैं, उनको प्रतिबंधित करें। तो ये सब प्रस्ताव पे व्यवहारिक सहमति बनी है और शायद इस बारे में कल से काम चालू हो जाएगा। आज जैसा कि कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार एक बैठक हम लोगों ने रखी थी जिसमें ई रिक्शा संचालक भी थे, आरटीओ भी थे, ट्रैफिक विशेषज्ञ भी थे और हमारी टीम भी थी। इसमें ये जो हमारा एम था इस बैठक का वो ये था कि किस तरीके से सुचारू रूप से ई रिक्शे का संचालन और संधारण जो है और जो उसका रूट फाइनलाइजेशन है सिटी के अंदर वो हो पाए। अगर ट्रैफिक कंजेशन जो होता है उस प्रॉब्लम को भी कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ई रिक्शे का संचालन बेहतर तरीके से सिटी के अंदर कैसे हो पाए, इसका हम लोगों ने एक चर्चा और विचार विमर्श का एक सेशन रखा था। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ जिसके बारे में डिस्कशन हुआ यही हुआ कि किस रूट्स पे कितने ई रिक्शाज होने चाहिए हैं, क्या हम रूट फाइनलाइजेशन कर सकते हैं, एक सीमलेस मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंदौर के अंदर हम कैसे ला सकते हैं जिसमें बीआरटीएस सिस्टम और सिटी बसेस के बाद जो पैसेंजर्स बाहर निकलते हैं वो कैसे अपने गंतव्य तक जा सकेंगे ई रिक्शा के माध्यम से, उसके बारे में चर्चा हुई। ये भी चर्चा हुई किस तरीके से हम एक एप्लीकेशन के माध्यम से ई रिक्शाज़ को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें ताकि लोग जो हैं वो सीमलेस बुकिंग कर सकें। ये भी चर्चा हुई कि जो हम लोगों का आज ई रिक्शा में ओवरलोडिंग के केसेस देखने को मिलते हैं या ड्रंक ड्राइविंग के केस देखने को मिलते हैं या फिर ऐसे केस देखने को मिलते हैं जहाँ पे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी कभी कभी ऐसे केस देखने को मिले हैं कि ई रिक्शा चल रहे हैं, तो उन पे किस तरीके से सख्ती की जा सकती है और इम्प्लीमेंटेशनली कैसे उनको बेटर किया जा सकता है। सभी पॉइंट्स के ऊपर एक बहुत वाइड और एक बहुत अच्छी तौर पे चर्चा हुई है। एक फिर से इसकी एक जो दोबारा हम लोगों ने एक फॉलो अप बैठक रखी है अगले वीक में, उसमें कुछ सॉलिड निर्णय होंगे। आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एक रूट पे टेम्परेरीली इस पॉलिसी को कि उस पे ई रिक्शा एक रूट पे ही चलेंगे, उसको कैसे हम कर सकें। तो एक पायलट रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे और बीआरटीएस और जो हमारे सिटी बसेस हैं उसके स्टॉप्स के आसपास अगर हम लोग ई रिक्शा को स्पेस देते हैं तो उनका संचालन कैसे होगा, लोगों को कैसे उससे बेहतर सुविधा मिल पाएगी, उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट एक हफ्ते एक महीने का हम चलाने का सोच रहे हैं। आज पायलट की बात हुई है, वो जो रूट है बस जो ई रिक्शा संचालक हैं वही हमें बना के देंगे। एक रूट पे हम लोग पायलट करके देखेंगे, उसके बाद फिर इसके बारे में कोई सॉलिड निर्णय